हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ट्रिक्स। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है न्यूमेरिकल्स ऑन डिफरेंशिएशन। तो इसमें मैंने 10 न्यूमेरिकल्स ऐसे लिए हैं जो कि बेसिक से एडवांस लेवल के आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे डिफरेंशिएशन के, राइट, वो सॉल्व कर सकोगे बाय यूजिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन है एंड दैट इज इफ y is equal to cosec x into sin x then you have to solve for dy by dx। ठीक है, तो इसमें जो रूल यूज करेंगे अपन वो रूल होगा प्रोडक्ट रूल। एंड व्हाट इज दैट, y is equal to u into v then dy by dx is equal to u into differentiate v then v into differentiate u। तो अब यहाँ पर देखो ये y है इज इक्वल टू u की जगह पर यहाँ पर कोसेक x है और v की जगह पर यहाँ पर साइन x है। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ dy by dx तो ये हो जाएगा कोसेक x इंटू डिफरेंशिएट द साइन x देन साइन x इंटू डिफरेंशिएट द कोसेक x। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, दिस विल बी इक्वल टू cosec x into what is the differentiation of sin x? It is cos x plus sin x into what is the differentiation of cosec x? It is minus cosec x into cot x। अब आपको एक फॉर्मूला पता है and that is cosec x into cos x plus sin x in bracket minus cosec x into cot x is cos x by sin x, right? So this sin x get cancelled. You will get cosec x into cos x minus cosec x into cos x। तो यहाँ से आप देख सकते हो इट विल बिकम 0 और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर और एक मेथड है इसका, एंड बाई इनिशियली, अगर आपको इनिशियली किसी को पता होगा कि अगर कोसेक एक्स को 1 बाय साइन एक्स लिख सकते हैं या फिर कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स जो है वो 1 हो जाता है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा 1 और 1 इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट बीइंग द डिफरेंशिएशन विल बी 0। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो differentiation of constant is 0। तो ये दो स्टेप टू लाइनर वी कैन से, और यहाँ पर ये जो है जो सारा मेथड बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल आल्सो यू विल गेट द सेम आंसर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लाइकवाइज वी हैव दिस इज द सेकंड क्वेश्चन और आप देख सकते हो यहाँ पर, एंड इन दिस इट इज गिवन d by dx of tan 2x। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे अपन वो हो जाएगा d divided by dx tan of f of x। तो ये हो जाएगा secant squared of f of x into differentiate the function, right, x, differentiate the function x। तो यहाँ पर आप देख सकते हो instead of function x it is given 2x, तो d by dx of tan 2x, यहाँ पर फंक्शन ऑफ x कुछ भी दे सकते हैं, x स्क्वायर दे सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 दे सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा secant स्क्वायर 2x into d by dx of 2x। what is the differentiation of 2x? it is 2 into secant squared into 2x। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब at t is equal to 0 दिया है, is given by s is equal to 60 squared minus t cube, the time in second at which the particle will obtain zero velocity। मतलब आपको टाइम निकालना है at which velocity will become 0 one more time। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट s is equal to 60 minus t cube दिया है, और एक बात आपको याद रखनी होगी एंड दैट इज
अगर आपको दिया है सपोज डिस्प्लेसमेंट और आपको वेलोसिटी निकालनी है एंड एक्सेलरेशन निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन को आप इंटीग्रेट करोगे आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी, एंड चेंज इन वेलोसिटी को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये सर्कल है जो कि आपको याद रखना है। तो देखो s जो है इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टू ऑब्टेन द वेलोसिटी, एंड दैट इज इक्वल टू d by dt of 60 minus d by dt of t cube। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 6 d by dt of t is 1 माइनस टी क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा t 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर है ना। तो ओ सॉरी यहाँ पर t स्क्वायर दिया है, यहाँ पर t स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो है वो 2t हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 into 2 12t माइनस 3t स्क्वायर आपको निकालना है, t is equal to 0 right at t in second at which 0 velocity will be there। तो 0 velocity मतलब इसको 0 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा t in bracket 12 minus 3t is equal to 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि या तो t 0 होना चाहिए या तो 12 minus 3t 0 होना चाहिए, है ना। तो 3t is equal to 12, तो यहाँ से t जो ऑब्टेन हुआ हमको वो आ जाएगा 4 seconds। तो at t is equal to 4 seconds also the velocity of the particle will become 0। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा थर्ड का। अब फोर्थ देखो यहाँ पर फोर्थ में दिया है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार एट t is equal to 2 seconds given distance is defined by। आप देखो मैंने पहले ही बोला था जब डिस्प्लेसमेंट दिया है s as a function of time, आपको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फॉर द वेलोसिटी, दूसरी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फॉर द एक्सेलरेशन। सो इफ आई डिफरेंशिएट s with respect to time I will get what is called as the velocity। तो velocity हो जाएगा ds divided by dt and that is equal to 3 d by dt of t cube minus 9 d by dt of t square plus d by dt of 18। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 3 in bracket 3t square t cube का differentiation, t square का differentiation 2t raised to 2 minus 1 that is 1 plus 18 का differentiation 0। why? because 18 is a constant। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 9t square minus 18t। अब आप और एक बार डिफरेंशिएट करो टू गेट द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है dv डिवाइडेड बाय dt। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 9d by dt of t square minus 18 d by dt of t। तो यहाँ से आप देख सकते हो this is 2t and this is 18, so you will get 18t minus 18। आपको निकालना है एक्सेलरेशन एट t is equal to 2 seconds। तो एक्सेलरेशन at t is equal to 2 seconds हो जाएगा 18 into 2 minus 18 which is 36 minus 18 which is equal to 18 meter per second squared। और आप देख सकते हो in options it is given in option D। Next question, that is question number 5। In this question it is given the position x of a particle varies with time as x is equal to at squared minus bt cube। The acceleration at t time t will be equal to 0 where t is equal to। ठीक है, तो हमको x को क्या करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएट टू गेट द वेलोसिटी करो, तो ये हो जाएगा 2at minus 3bt squared, t squared का डिफरेंशिएशन 2t, t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t squared। और एक बार डिफरेंशिएट करो टू गेट द एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा 2a minus 6b, और इसको इक्वेट करो व्हाट इज कॉल्ड एज द 0 राइट 6bt। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा आपको 2a डिवाइडेड बाय 6b, तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय 3। तो ये आप देख सकते हो इट इज गिवन इन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन
Question number 6. A particle moves along the x-axis in such a way that its position coordinates varies according to the expression. So x is equal to 2 minus 5t plus 6t squared. आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, और जब भी कभी आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है या वेलोसिटी एट द बिगिनिंग या स्टार्ट, तो आपको जो टाइम है वो 0 सेकेंड कंसिडर करना है. तो आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 2 माइनस डी बाई डी टी ऑफ 5t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 6t स्क्वायर. तो आप देख सकते हो डी बाई डी टी ऑफ 2 इज 0 माइनस डी बाई डी टी ऑफ 5t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 6t स्क्वायर. तो यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो आप -5 प्लस 12t. आपको निकालना है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हो. यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हो d बाई डी एक्स ऑफ a इंटू साइन f ऑफ x. ठीक है, a इंटू साइन f ऑफ x. तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन f ऑफ x and which is equal to a into cos f of x into differentiate the function f of x. ठीक है, तो ये हो जाएगा. और इसको आप सॉल्व करोगे तो d बाई डी एक्स ऑफ 4 इंटू साइन 2x, तो 4 इंटू d by dx of sin 2x, which is 4 into cos 2x into differentiate the 2x, then you will get 8 times cos 2x. That indicates option B, option A is the correct option. Now 8th question, here also the same thing, d by dx of 2 root of 2x plus 1, which is equal to 2 into d by dx of root of 2x plus 1. यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करोगे आप वो होगा d by dx root of f of x, and that is 1 by 2 root of f of x into differentiate the f of x. ठीक है, तो यहाँ पर सेम थिंग, तो 2 into 1 by 2 root of 2x plus 1 into differentiate the f of x, that is 2x plus 1. You will get this 2 get cancelled. 2x plus 1 differentiation is 2 divided by root of 2x plus 1. Likewise 9th question देखो, same thing here also, 2 root of 2x plus 1, तो 2 divided by root of 2x plus 1. यहाँ पर ये सेम हो जाएगा, 2 root of 2x plus 1, 2 root of 2x plus 1. सेम क्वेश्चन है यहाँ पर. 10th one क्वेश्चन देखो, यहाँ पर d by dx of root sin x, सेम थिंग, d by dx of root sin x, यहाँ पर जो होगा वो होगा 1 by root of cos x sin x, 2 root of sin x into differentiate the sin x, it will become cos x. So you will get cos x divided by 2 root sin x, and as you can see it is in the option C. So I hope this is clear. So अगर किसी को कुछ डाउट है they can comment in a comment box, and अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.